Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss money, a new chapter. इसमें हम लोग आज ये बुक की जो चैप्टर है हम लोग सेकंड चैप्टर बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम हमारा लास्टली अभी क्लास में हमारा खत्म हुआ है। इसमें आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है इसमें आज हम लोग केवल बात करेंगे मनी के बारे में, व्हाट इज मनी, और साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे फंक्शन ऑफ मनी, और ये जो इसका जो ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है मनी का, वो कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग आते हैं पार्ट पहले छोटा सा डेफिनेशन मनी देखना है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज मनी व्हाट डज। इसका मतलब सिंपल से कि मनी वह है जो मनी का काम करे। मनी वह है जो मनी का काम करे। अब मनी का काम क्या होता है, जो मनी का फंक्शन जो क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा है। इट इज डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से इसको डिफाइन किए हैं। दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या कहा जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मनी जो होता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जैसे आज के समय में पहले एज ए मनी के रूप में हम लोग सेल्फ को लेते थे, भेड़ को लिए, फिर गाय को लिए, फिर बकरी को लिए, फिर आगे हम लोग मिट्टी के पॉट लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे मेटल में आए। मेटल के बाद हम लोगों ने चले क्या नाम है पेपर वर्क की तरफ, फिर पेपर वर्क के बाद हम लोगों ने अगला स्टेप आज के समय में बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मनी के तरीके से हम लोग चेक लिए, जिसको इस सारी चीजों को बात किए। बट आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो मनी जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट था, दैट सर्विस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका सर्विस क्या करता था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीजों को हम लोग आपस में इजिली एक दूसरे से ले लेते थे। अपनी जो फुलफिल वांट विश होते थे उस विश को हम लोग पूरा कर लेते थे। फिर इसकी इस मनी की एक वैल्यू थी, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसके वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। जैसे जैसे हमारा डेवलप हम लोग आगे की बात करते हैं, अभी सारी चीजों के करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारा है मेजर ऑफ वैल्यू। इससे क्या कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे फ्यूचर्स के पेमेंट को भी क्या किया जा सकता है, पे ऑफ किया जा सकता है। फ्यूचर पेमेंट में मैं कितना वो भी डिसाइड कर सकता है कि आज किसी से लिए तो फ्यूचर में उसको लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस किसमें इन्वॉल्व होते हैं, मनी में। इसीलिए इसको कुछ जिस भी चीज में जो भी हमारी कोई भी ऐसी कमोडिटी होगी या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें ये सारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, मनी। मनी का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको सारी चीज नाम बताई, कुछ भी मनी हो सकता है। तो आप बात कर रहे हैं कि हमारा ओरिजिन ऑफ मनी या इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। तो इसमें सबसे बात आई कि जो पहला इवोल्यूशन बोले या ओरिजिन ऑफ मनी, मनी का स्टार्टिंग जो हुआ वो कैसे हुआ, नीड टू द फैसिलिटेड एक्सचेंज। कि हमें जरूरत ये पड़ा कि कोई भी गुड्स क्या करते हो आप, या कोई भी गुड्स या सर्विस जब भी आप लेते हो तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ चीजें देते हो। तो मनी वही काम किया कि हमारे लोगों को क्या हुआ, जो एक्सचेंज करते थे उस एक्सचेंज को क्या कर दिया, ये इजी कर दिया। ये मेरे एक्सचेंज को क्या कर दिया, इजी। जैसे आप मार्केट में जाते हो आज के समय में, पेन लेते हो, उसको पैसा देते हो, तो पैसा जो आपने दिया, जो करेंसी आपने दिया, जो आपने नोट्स दिया, वो क्या होता है, वही में क्या जाएगा, मनी कहा जाएगा। मतलब इजीली हमारे जो ट्रांजेक्शन हो गए, मीन्स वो क्या हो गया, इजी। और आज से पहले जो हमारे ट्रांजेक्शन होते थे वो सी टू सी मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी करते थे। किसी एक वस्तु के बदले हम लोग दूसरी वस्तु को लेते थे। ये हम ट्रांजेक्शन पहले एक्सचेंज का नहीं कर पाते थे इजिली वे में। जैसे क्या हुआ, मेरे पास राइस है, सामने वाले पास में व्हीट है। अब मुझे उस पर्सन को खोजना पड़ता था जो क्या करे, राइस ले ले और व्हीट दे दे। और सामने वाला भी पर्सन ऐसा कोई होना चाहिए कि जो व्हीट दे, जिससे राइस की नीड हो। तो आपको दो चीजें खोजना पड़ेगा। आपके जो प्रोडक्ट है उसका नीड किसके पास, वो खोजना है। उसका वांट्स किसके पास, वो खोजना है। दूसरी चीजें, और जो वस्तु आपको चाहिए वो वस्तु कौन देना चाह रहा है। ये दो चीजें आप लेके चलते हो तो तभी आप क्या कर सकते थे, उस समय एक्सचेंज ओवर कर सकते थे। बट मनी आ जाने से आप इजीली वे में अपनी चीजों को उस दूसरे में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर वहां से चीजें दूसरे में कन्वर्ट हो जाती थी। मीन्स आप मनी में कन्वर्ट किए, मनी से फिर आप क्या किए, व्हीट को खरीद लेते थे। ये प्रोसेस होता था। तो ये क्या हुआ, मनी के कारण हुआ। मनी का जो था ये मनी के ही वजह से हुआ। तो सबसे पहली बात आया कि फैसिलिटेट, जो मनी में क्या फैसिलिटी, मनी आ जाने से हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड हुई, उसी को हम लोग किसके नाम जानेंगे बेटा, एक्सचेंज के नाम से।
मनी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हुई कि मनी का ओरिजिन हुआ, मनी हमारे सामने, हम लोगों के बीच में मनी इंट्रोड्यूस हुआ, मनी हम लोगों के बीच में क्या हुआ, इवोल्यूशन मनी का किया गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा मेन फंडा जो था वो क्या था, एक्सचेंज। कि एक्सचेंज की क्वालिटी जिस भी थिंग्स या कमोडिटी में होती है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, और उसको क्या करें, कॉमनली सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, मनी के नाम से। मीन्स जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी कमोडिटी में एक्सचेंज के पावर होंगे कि इजिली चीजों को आप एक्सचेंज कर सकते हो और पब्लिक एक्सेप्ट करते हैं, वह सारे थिंग्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे, मनी कहलाएंगे। जस्ट लाइक मनी का छोटा सा ए थिंग, मैंने बताया ना, ए थिंग which is commonly accepted as a medium of exchange is called money। मैंने एक लाइन में सिंपल सा छोटा सा बताया कि कोई भी थिंग, कोई भी कमोडिटी जो क्या किया जाए, कॉमनली ऑल पीपुल्स क्या करें, ऑल इन द इकोनॉमिक्स या ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमनली क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाता है। और कैसे, किस लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, मनी। जस्ट लाइक हम लोग बात कर सकते हैं कि इन इंडिया में जो हमारे यहाँ पे रुपीज है, हम लोग क्या बात करते हैं, रुपीज इज अ मनी कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग हर चीज को किसमें मेजर करते हैं, करेंसी में, नोट्स में। तो ये सब हमारे क्या है जो कॉमनली हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। इसमें सब चीजों को, करेंसी, नोट्स है, और हर चीज को लोग मेजर किसमें करते हैं, इन रुपीज के फॉर्म में। हमारे यहाँ की जो बोलते हैं ना, मनी क्या, रुपया, हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया। तो वही रुपीज की बात यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो इसी से अच्छा इसको इवैल्यूएशन जो हुआ, तो इसके जस्ट पीछे हम लोग चलते हैं कि इवैल्यूएशन से हम लोगों ने क्या किया, एक अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग करना हमने स्टार्ट किया। थोड़ा सा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले हमारे पास किस सिस्टम था, इससे पहले हमारा कौन सा सिस्टम था। मैंने आपको जैसे बताया कि लोग क्या करते थे, एक पर्सन है, उसको क्या चाहिए था, राइस। एक पर्सन को क्या चाहिए, राइस, बट उसके पास अधिक मात्रा में क्या है, वीट, और एक पर्सन से उसको क्या चाहिए बेटा, राइस। अब ये वीट अपना देगा इसको, इससे राइस लेगा। बट अगर सोचो कि जिसके पास राइस है उसको चाहिए था, क्या चाहिए था, वेजिटेबल। उसको क्या चाहिए था, वेजिटेबल, बट वो राइस देना चाह रहा है, लेकिन क्या लेना चाह रहा है, वेजिटेबल। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, वो क्या लेना चाह रहा है, वेजिटेबल। तो आपका ऐसा इसमें एक प्रॉब्लम आया था स्टार्ट में कि डबल कोइंसिडेंस नहीं बना। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या करते थे स्टार्ट में, बार्टर सिस्टम। हम लोग क्या करते थे बेटा, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बार्टर सिस्टम में ही एक ऐसा था जहां कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज किए जाते थे, उसी को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ पे बार्टर सिस्टम में कि जो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था वो डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स एंड सर्विस फॉर द गुड्स। और इसमें क्या किया जाता था, किससे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के हम लोग क्या करते थे, गुड्स को आपस में एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ओवर करते थे गुड्स को गुड्स से हम लोग एक्सचेंज करते थे, गुड्स एंड सर्विस को फॉर द गुड्स के पर्पज से के लिए हम लोग आपस में एक्सचेंज करते थे। तो उसी को हम लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बेटा, बार्टर सिस्टम इट इज अ सिस्टम इन विच डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो एक्सचेंज किया जाता है वो डायरेक्टली एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज किया जाता है, और कैसे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। कि इसमें जो भी ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी का मतलब कहने का मतलब है कि जो भी गुड्स को आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो उसमें मनी के फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कि वो मनी के तरीके से काम नहीं कर सकता। और मनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं आप लोगों में, स्टोरिंग पावर, फ्यूचर डिफर्ड पेमेंट के लिए, इन सब के जो उसके एक्टिविटी जो मेजरिंग कॉमन मेजरिंग यूनिट के लिए ये सब चीजें नहीं होती थी। इसीलिए कोई भी ऐसा गुड्स होगा जो एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में हम लोग करते थे, मीन्स इसको बोलते हैं C', मीन्स इसको बोलता जाता है कमोडिटी टू कमोडिटी। कि यहाँ पे जो गुड्स को आपस में हम लोग एक्सचेंज करते हैं वो एक गुड्स को दूसरे गुड्स से, मीन्स एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। जस्ट लाइक जैसे मैंने राइस और वीट का बताया कि यहाँ पे जो था डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस को आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स के लिए किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। पैसे का इंटरेस्ट मीन्स रुपीज से नहीं होता है। कोई भी चीजें स्टार्ट में गोट को जब माना गया था मनी, जब काऊ को माना गया था मनी, जब आपको सिप को माना गया था, ऐसे चीजें जो थी हमारे पास जो पॉट थे, पॉट को जब माना गया था मनी,
कि उस समय जितने भी चीजें कि जिस भी चीज को उस टाइम मनी माना गया था, तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूं, सबसे प्रायर, मतलब एकदम एंशिएंट टाइम में चलते हैं, जब हमारे पास केवल क्या होता था, कोई भी चीजें मनी का रूप में, कोई भी एक कमोडिटी या कोई भी हमारे पास बोले तो कोई भी थिंग्स मनी का वर्क नहीं करता था, उस समय की बात किया गया। तो उस समय हम लोग कैसे चीजों को आपस में ट्रांजेक्शन, अपने चीजों में लेन देन करते थे, आपस में चीजों को एक्सचेंज करते थे, अपने चीजों को सेटिस्फाइड करते थे। जैसे क्या होता है, आज के आज आपके मन में, जेब में, पॉकेट में क्या है, मनी है। मनी मीन इधर पैसा है, पैसा आपके जेब में है, आप जानते हो करेंसी और नोट्स पड़े हुए आपके जेब में। तो आप जो विश करते हो फॉर द बाई फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जो चीजें खरीदने के लिए आप सोचते हो, वो क्या करते हो, इजिली वे में जाके खरीद के लेके चले आते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटायरली कॉमनली सभी लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। किसको एक्सेप्ट करते हैं? मनी के रूप में पैसे को एक्सेप्ट करते हैं। पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, फिर हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो चेक, फिर आज के समय में जो मार्केट हमारा ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये सब चीजों में क्या मानते हैं लोग, यही तो बोल रहे हैं, केवल एक अमाउंट ट्रांजेक्शन होता है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि सामने वाला एग्री करता है कि हाँ इतना पेमेंट मैं आपको दूंगा। तो उस टाइम में ऐसा कोई भी कॉमन यूनिट नहीं हुआ करता था जिससे हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। तो गुड्स अपनी चीजों को सेटिस्फाइड करने के लिए, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज होना ही पॉसिबल था, इसीलिए उसमें एक्सचेंज जो करते थे कमोडिटी टू कमोडिटी किया जाता था। तो उस समय जब कमोडिटी टू कमोडिटी होता था, तो इसके कुछ हमारे पास क्या हुआ बेटा, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक एक तरीके का जो लिमिटेशन हो गए कि हमारे पास लिमिटेशन, एक बाउंड्री बांध दी गई थी, एक लिमिट एरिया किया गया था, एरिया को एक लिमिटेड कर दिया गया था। तो मीन्स उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है कि वो चीजें होने के लिए हमारे पास इतने एक इसका जब प्रॉब्लम फेस करते थे, हम लोग क्या करते थे, प्रॉब्लम को फेस करते थे कि वैसा होने के लिए, वैसा एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियरली मैक्सिमम हर ट्रांजेक्शन में, हर एक्सचेंज में हम लोग को वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, हर पर्सन को वो प्रॉब्लम फेस करते पड़ते थे। उसी को हम लोग क्या होता है, ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ द हम लोग बार्टर सिस्टम। जो लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम का, मनी का, वही क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना। मीन्स एक बाउंड्री बना दी गई थी कि हर आदमी को उतनी दिक्कतें उसमें होती ही थी। सबसे पहला क्या था, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट। देखो कोई भी गुड्स को आप लेने जाते थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपके पास में क्या है, जैसे यहाँ पे कौन है, ए, और ये कौन है बेटा, बी। ये ए है, ये बी है। ए के पास में मैंने आपको बताया था, सपोज करो एप्पल है, क्या है, एप्पल। अब वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमको क्या दे दे, बनाना। क्या दे दे बेटा, बनाना। बनाना मीन्स कोई ऐसा पर्सन मिले जो हमको क्या दे दे, बनाना दे दे। पर जिसके पास बनाना है, क्योंकि आप लोग जानते हो एप्पल कहाँ होता है, जनरली जम्मू कश्मीर में। बनाना क्या होता है, भूसावल। आप जानते हो कि ये जाते समय मध्य प्रदेश के में एरिया में पड़ता है। तो अब सोचो दो अलग अलग पर्सन दूर दूर के थे, लेकिन दोनों पर्सन से मिले तो एक आदमी चाह रहा था मुझे एप्पल में को क्या मिल जाए, बनाना मिल जाए, और एक आदमी ये चाह रहा था कि मुझे क्या मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए, उसको हम लोग बोलते थे कि हमें जो है वो क्या मिल जाए आराम से, कि हम लोग चाहते थे कि हमको जो ये एप्पल वाला चाहता था कि बनाना मिल जाए, और बनाना वाला क्या चाहता था कि हमको क्या मिल जाए, लेमन मिल जाए। हो सकता है कुछ और वो चाहता था, व्हीट मिल जाए, राइस मिल जाए। तो अब इन दोनों में डबल कोइंसिडेंट होता नहीं था, दोनों एक साथ आपस में एग्री हो नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों की विश जो थी वो अलग अलग थी, और अलग अलग विश होगी तो कभी दो लोगों की चीजों को फुलफिल नहीं हो पाएगा, उनके रिक्वायरमेंट को, उनके विश को फुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बोला गया है डबल कोइंसिडेंट, कि दोनों की एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। इसको बनाना की नीड होनी चाहिए और इसको एप्पल की नीड होनी चाहिए। ऐसा कोइंसिडेंस बनेगा तभी हम लोग गुड्स को क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज ओवर कर सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ देखो डबल कोइंसिडेंस को डिफाइन किया, टू पर्सन्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ ईच अदर। मैंने क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ टू पर्सन सेटिस्फाई द वांट ऑफ ईच अदर एट द सेम टाइम। ये क्या होता है, इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, दैट इज नोन एज डबल को इंसिडेंट होता है। ये हमारे सोसाइटी में जो होता था, हमारे जो एरिया में होता था, वो हमारे इकोनॉमी के अंदर होता था। यह क्या होता था, रेयरली होता था, ये हर समय नहीं होता था, क्योंकि डबल को इंसिडेंट होगा तभी हम लोग चीजों को क्या कर सकते थे, उस समय आपस में एक्सचेंज ओवर कर सकते थे। उस समय की बात है। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन आई, ड्रॉबैक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या होता था,
जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होती थी हर कमोडिटी को, जैसे मालूम मैं वो तो मिल गया, मान लो कि बनाना वाला मिल गया कि वो एप्पल उसको चाहिए, और मैं मिल गया एक एप्पल वाले को मिल गया कि उसको बनाना चाहिए, बनाना वाले को एप्पल चाहिए। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। बट ये क्या कौन डिसाइड करेगा कि एक एप्पल के बराबर कितना बनाना या एक बनाना के बराबर कितना एप्पल? ये कहां, ये तो भी प्रॉब्लम फेस आई ना कि किसको हम लोग मेजर करेंगे। ऐसा कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करता था उस समय कि कितने एप्पल के बराबर कितना बनाना, कितने बनाना के बराबर कितना एप्पल। ऐसा कोई उस समय प्रॉब्लम नहीं, उसमें मेन प्रॉब्लम फेस होता था मीन्स अब्सेंस ऑफ द कॉमन यूनिट। उस समय दोनों को मेजर करने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करता था। जस्ट लाइक इस समय देखो, जैसे होता है ना कि एप्पल क्या है 100 रुपीज केजी और बनाना क्या है 60 रुपीज 1 दर्जन। तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड क्या कर सकते हो, या मान लो 50 रुपीज पर केजी पर दर्जन है केला आपका जो है बनाना। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि आप 1 केजी एप्पल अगर जो दोगे तो जैसे 2 दर्जन आप क्या ले सकते हो बेटा, एप्पल बनाना ले सकते हो। बट यहां उसको 2 दर्जन जब एप्पल वहां देगा क्या देगा, बनाना देगा, तो उस कंडीशन वो क्या ले सकता है बेटा, एप्पल ले सकता है। कितना 1 दर्जन, मतलब कॉमन यूनिट बना सकते हो। आज के टाइम में कर सकते हो, आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि आज की जो कॉमन यूनिट है मेजर करने की वो मेरी क्या है इंडिया में इन रुपीज के फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मेजरिंग यूनिट जो है इन मॉनेटरी फॉर्म में हम लोग आज को ट्रांजेक्शन करते थे, बट उसमें मॉनेटरी फॉर्म में हम लोग ट्रांजेक्शन को नहीं करते थे। और जब नहीं करते थे तो उस समय कॉमन यूनिट हुआ नहीं करता था, तो हमारे पास नो प्रॉपर अकाउंटिंग इज पॉसिबल। उस समय कोई अकाउंटिंग भी हम लोग को पॉसिबल नहीं हुआ करता था कि मैं अकाउंटिंग भी पॉसिबल है कर सकूं, उसमें अकाउंटिंग नहीं कर पाता था। थर्ड पॉइंट आता है बेटा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऐसा भी नहीं हो सकता था उस समय कि मैं अपने वैल्यू को क्या करूं, स्टोर करके रखूं। स्टोर क्यों करके रखते हो बेटा, आज उसकी नीड नहीं है, फ्यूचर में जब उसकी नीड होगी हमको तब के लिए। आज कोई चीजें मेरे पास ज्यादा हो गया तो ये कभी जब फ्यूचर में हमें हमारे पास कमी होगी उस चीज के लिए, तो फ्यूचर में के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करके रखते हैं। जानते हो जैसे आज के टाइम में देखो आप लोग क्या करते हो, आज के सामने कोल्ड स्टोर है तो आप लोग क्या करते हो, जब उसका सीजन नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, उसमें पोटैटो एप्पल इन सबको कोल्ड स्टोर में रख देते हो कि जब वो उसका टाइम नहीं होगा और जब मुझे फ्यूचर में उसकी नीड होगी तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। बट आज से पहले न कोल्ड स्टोर हुआ करते थे, न कुछ ऐसे हुआ करते थे। तो लोगों के पास अगर मान लो वीट काफी जनसंख्या में काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो लोगों के पास छत नहीं हुआ करता था, लोग स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोरेज की प्रॉब्लम हुआ करती थी उस समय। और उस समय क्या करते थे, आधा चीजें उनकी वीट क्या होती थी, पानी में खराब हो जाती थी, आधा क्योंकि उनके पास उतना स्टोर करके रखने की पावर भी नहीं हुआ करते थे। इसीलिए कहा कि वैल्यू को वो इस ईयर के अब कंपेयर, अब ऐसा नहीं मान लो इस ईयर खूब बढ़िया से वीट हुआ, अगले 2 साल तक सूखा पड़ेगा, नहीं होगा वीट, तो उस कंडीशन में जब सूखा पड़ेगा तब मैं हो सकता है वीट का यूज कर सकूं। बट उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिसको आज ज्यादा हो जाए तो वो उठा के किसी और को दे दे और फ्यूचर में जिस साल उसको कम होगा वीट, उससे क्या प्रोडक्शन गेहूं की कमी होगी, उस साल उसको क्या करे वो यूज कर ले। ऐसा उसमें कोई सिस्टम नहीं था कि वैल्यू को क्या करे ट्रांसफर कर सके, किस समय, जब उस समय उसकी नीड होगी। तो मैंने वही लिखा स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। एक तरीके से उस समय वो वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकता था। जब चीजें आप स्टोर करते हो, स्टोर का मतलब क्या, सेव करते हो, जब भी चीजें को आप सेव करते हो, छोटी छोटी चीजें आज सेव करते हो तो वही आपका क्या बनता है, वेल्थ बनता है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि मेरी एसेट्स बन जाती है, मेरी एसेट्स बन जाती है। और कैसे एसेट्स बनती है, छोटी छोटी सेविंग मिलके क्या बनता है, मेरा एसेट्स बनता है। तो उस समय स्टोरिंग ऑफ वेल्थ कुछ भी नहीं हुआ करता था, नथिंग होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टोरिंग परचेजिंग पावर फॉर यूज इन अ फ्यूचर। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते रहते हैं उसको, फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, उसी चीजों से हमारी स्टोरिंग पावर क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन उस समय ऐसा होता नहीं था, उस समय स्टोरिंग पावर हमारी क्या होती थी, कम होती चली जाती थी। परचेजिंग पावर, स्टोर चीजें नहीं किया रहोगे तो चीजें फ्यूचर में कोई चीजें आप खरीद नहीं पाओगे इजिली। तुरंत कमाओगे तुरंत खरीद सकते हो। जैसे आज क्या है, आज आप स्टोर करके रखो, बाइक नीड पड़ी बाइक ले लिए, मोबाइल नीड पड़ी मोबाइल ले लिए। ये क्या है, जब आप चीजों को मेजर करके मनी में रख के स्टोर करके रखे रहते हो, सेविंग करके रखे रहते हो, तभी तो कोई चीजों को खरीद पाते हो। अदरवाइज आप चीजों को क्या होता है, नहीं खरीद पाते हो, कोई भी चीजें परचेज नहीं कर पाते। परचेज एंड सेलिंग इस टाइम जो पॉसिबल हुआ
फ्यूचर्स पेमेंट के वजह से इतना ज्यादा हो रहा है। लोग स्टोर कर रहे हैं, मोबाइल हुआ जब हुआ तब मोबाइल आप सीरीज जब नई आती है चेंज कर लेते हो, तो इसके पीछे कैसे खरीद लेते हो? इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करके रखते हैं, अपनी सेविंग बना के रख देते हैं और उसी सेविंग को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। एज एक्सपेंडिचर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट आया लैक ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर अ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जो पेमेंट हम लोग करते हैं, किसको कहते हैं बेटा लोग, फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होगा, जैसे आप बेटा सुनो, मेरे पास एक काऊ थी, ये क्या है मिस्टर ए और ये क्या है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास में एक काऊ है, ये क्या है काऊ है, मिस्टर ए इसको खिला पिला नहीं पा रहा है, मिस्टर ए ने किसको दे दिया, बी को दे दिया कि तुम मेरे काऊ को लो और मेरे काऊ को खिलाओ पिलाओ, उससे क्या कमी होता है, दूध, उसको क्या करो आप मार्केट में सेल करो। लेकिन इसके बदले में जब तक मेरे काऊ को रखोगे मुझे पर डे 2 लीटर, कितना बेटा 2 लीटर मिल्क मुझे दोगे। कितना दोगे, 2 लीटर मिल्क दोगे। किस लिए, एज अ मेरी प्रॉपर्टी ले रहा, एज अ मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, एज अ इंटरेस्ट वो ले रहा। सपोज करो 2 इयर्स में जो ये काऊ थी, इस काऊ के से एक क्या होगा बेटा, हमारा इस काऊ से सपोज करो कॉल्फ में से एक बच्चा भी हुआ, एक कॉल्फ हो गया, तो उससे क्या हुआ, अब वो 2 साल के बाद वो रिटर्न लेना चाहेगा, तो अब ये बताओ वो काऊ तो दे देगा, और काऊ का जो इंटरेस्ट था उसके बदले वो हर ईयर में क्या दे रहा है, 2 लीटर मिल्क दे रहा है। लेकिन जो काऊ से एक कॉल्फ हुआ, कॉल्फ मतलब जो बछड़ा हुआ, उस बछड़े को कौन रखेगा, ए या बी। ए और बी अगर लेगा तो बी अगर देगा उसको, तो उसके बदले में क्या पैसा लेना चाहेगा, क्या पैसा वो चार्ज करेगा। ये सारी चीजें क्या होती थी, प्रॉब्लम होता था कि फ्यूचर में किसी भी चीज का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। कोई उसके पास मनी या कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता था जिसमें वो क्या करे, इजिली बछड़े को या जो कॉस्ट था उसको चेंज वो कर सके। ठीक है, जो उसके गाय के बच्चे हैं उसको क्या कैसे वो अपने पास रखे या उसको दे दे, उसकी क्या वैल्यू हुई उसके बारे में कोई डिसाइड हुआ नहीं था। जानते हो आप लोग, तो वो प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है कि फ्यूचर में डिफर्ड पेमेंट, जैसे कि आज आप लोग किसी को देते हो 1 लाख रुपए, फ्यूचर आप 1 लाख देते हो, फ्यूचर में डिसाइड कर लो इतना पेमेंट लूंगा। क्यों, क्योंकि जो मनी की वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मनी वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होती है। उस अब जो आज 100 की रुपीस की जो वैल्यू है वही वैल्यू रहती है आगे भी हमारे इन द इकोनॉमी के अंदर ही, किसी भी इकोनॉमी के अंदर भी बात कर रहा हूं, उस इकोनॉमी के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा, इसी में क्या होता है, होती इसी को लोग होता है कंट्रेक्चुअल मतलब कि जो सामने वाला और हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है फ्यूचर में मैं कितने में इसको दूंगा, या उसी चीज को बोलते हैं, उसी पेमेंट को बोलते हैं कंट्रेक्चुअल पेमेंट। एक और था लैक ऑफ डिसेबिलिटी। अब लैक ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब क्या होगा बेटा, आज के समय में किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते, ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के डिसाइड कर सकते थे। मनी की वजह से, किसकी वजह से, मनी आई तो मनी ने डिसेबिलिटी भी ले आ दिया कि छोटी यूनिट में अगर चीजें टुकड़ा में बेचो तो इतना हुआ, उसका इतना पावर होता था। लेकिन पहले में चीजों में हम लोग पीस छोटे छोटे टुकड़े, डिसेबिलिटी नहीं होती थी उसमें। कमोडिटी अगर कोई को डिसेबल कर दो, डिसेबल मतलब कि अब सपोज करो हमारे पास मालूम है एक क्या है, काऊ है, और सामने वाले के पास वीट है, और उसको क्या चाहिए, जो काऊ है उसको पर्सन को केवल 1 क्विंटल क्या चाहिए, वीट चाहिए। कितना चाहिए, 1 क्विंटल वीट। बट 1 क्विंटल नहीं, उस काऊ की जो प्राइस है वो क्या है बेटा, सपोज करो 10 क्विंटल वीट इक्वल 1 काऊ होता है, लेकिन उसको 1 ही क्विंटल वीट चाहिए। अब भाई नहीं, ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो ऐसा तो नहीं है कि काऊ का एक पैर काट करके उसको दे दिया जाए, पॉसिबल है, काऊ को एक पैर काट के नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि जब डिसेबिलिटी करोगे उस काऊ की, तो उस काऊ की वैल्यू क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। काऊ में क्या होना चाहिए, वो अगर डिसेबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में अगर डिसेबिलिटी करते थे, और आज अब क्या हो सकता है, आज के टाइम में काऊ की जो प्राइस है उस प्राइस को क्या करेंगे हम लोग, मार्केट में सेल करके उसी काऊ को उससे रुपीस ले लेंगे, मनी ले लेंगे, फिर उसी मनी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीट को परचेज कर सकते हैं। बट पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों के वांट सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, विश भी सेटिस्फाइड नहीं होता था, एक डिसेबिलिटी भी नहीं होता था। समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा एक अगली पॉइंट देखते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं मनी के जो फंक्शन क्या है। मनी के फंक्शन को हम लोग ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं बेटा, उसको हम लोग देखते हैं। देखो बेटा,
ये हमारा फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में मेरा पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा होता है कंटीजेंट फंक्शन। 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि मैंने पेन दिया और उसके बदले मैंने पैसा ले लिया, आपने चेंज कर लिया, जो कॉमन यूजिंग यूनिट था उसमें चेंज कर लिया, इससे क्या इजीली हमारा एक्सचेंज होने लगा। मैंने अब इसमें क्या क्या पॉइंट है, 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है। कभी भी आए फंक्शन लिखने के लिए आप तो फंक्शन में ये 4 पॉइंट लिख दोगे, बेस्ट जाएगा। पहला पॉइंट आता है इट ओवरकम ऑफ द बार्टर सिस्टम, कि ये जो आया ये ओवरकम किसका है, ओवरकम मतलब ये उसकी जो उसमें वीक उसके ड्रॉबैक थे उसी का ये ओवरकम हुआ। कौन सा हुआ, मनी, हमारा जो आया बार्टर सिस्टम में जो मनी आया। फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इट प्रमोट ट्रांजेक्शन, यहाँ क्या ट्रांजेक्शनल इफिशियंसी इन एक्सचेंज। ये क्या करता है कि ये किसको प्रमोट करता है, ट्रांजेक्शनल इफिशियंसी। ट्रांजेक्शनल इफिशियंसी का मतलब कि हमारे जो ट्रांजेक्शन होते थे वो इफिशियंट मतलब होता है ना जल्दी जल्दी और बहुत कम पैसे में हमारे पास हो जाते हैं। पहले हमने बताया था आपको एक एग्जांपल, एक जम्मू कश्मीर में एप्पल होता है और अबुसौल में केला होता है, 2 जगह डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। तो अब उनके बीच में वो कभी भी चांसेस नहीं होते थे कि वो इजिली चीजों को एक्सचेंज कर सके, बट इन्होंने क्या किया, अब इसके जो मनी आ गया तो मनी ने क्या कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के तो इजिली वहां से वो भी चीजों को अपने एक्सचेंज कर लिए, ये भी एक्सचेंज कर लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है इट प्रमोट द एलोकेशन इफिशियंसी। एलोकेशन मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो गुड्स होते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना बाय द स्पेशलाइजेशन इन अ प्रोडक्ट एंड ट्रेड। इससे क्या होता है कि जो पर्सन जिस चीज में मनी आने के बाद ये हुआ, जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलिस्ट होगा पर्टिकुलर वो उसी चीज को बनाता चला जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स में ही स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कंटिन्यू अकाउंट ही पढ़ाऊंगा। जो ऐसे क्या होता है, हर आदमी हर प्रोडक्ट को क्या करेगा, कोशिश करेगा बनाना, बट हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उसको बनाने में उतनी ज्यादा इफिशियंसी मतलब उस चीज का उसको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होता था। तो इस कंडीशन में वो क्या करता था, लेकिन भाई खाना उसको सब प्रोडक्ट था तो वो क्या करेगा, जनरली सारे प्रोडक्ट को बनाने में टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम बोलते, वेस्टेज ऑफ सीड्स, वेस्टेज ऑफ लैंड्स मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सब वो करता था क्योंकि उसको हर प्रोडक्ट को बनाना चाहता था और हर प्रोडक्ट जो खाने की उसकी इच्छा होती है उसको बनाता था। लेकिन ऐसे क्या हो गया, जब मनी ऑफ एक्सचेंज हो गया तो जो जिस प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट है पर्टिकुलर वो पर्सन वही प्रोडक्ट को बनाता है और हम लोग उससे क्या करते हैं, जाकर वो चीजें एक्सचेंज पैसा देके खरीद लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो रहती है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन आ गया हमारे प्रोडक्ट में, किसके वजह से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। 4 पॉइंट है इट अलाउ फ्रीडम ऑफ द चॉइस। इसने मुझे क्या कर दिया, एक फ्रीडम दे दिया। ऐसा नहीं कि एप्पल के बदले हम बनाना ले सकते हैं, एप्पल के बदले व्हीट ही ले सकते हैं। इसमें फ्रीडम हो गया, मेरे पास एप्पल हुआ, मैंने एप्पल मार्केट में बेचा, मेरे पास मनी आई, मनी से मेरे पास फ्रीडम है। एनी मल्टीपल चॉइसेस मीन्स एक ही टाइम, और बार्टर सिस्टम में मल्टीपल चॉइस नहीं होता था कि एक ही समय में 2 लोग चीजों से आप दो लोगों से एक ही चीज खरीद सकते हो, आप अपनी एक चीज देके 2 लोगों से खरीद सको, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने से ऐसा पॉसिबल हुआ। दैट इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, मेजर ऑफ वैल्यू। देखो बेटा अब हमारा पॉइंट आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू बेटा ये हम लोग आपको अगर कहो तो 4 पॉइंट है, 1 2 और 3 पॉइंट चलिए मान लो। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि मनी सर्व कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या करती है, एक कॉमन मेजरिंग वैल्यू निकालती है जिससे क्या करती है, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं सबको ये क्या कर सकता है, एक कॉमन यूनिट प्रोवाइड करते हैं, उसी से उसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं सबको। जैसे हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो है, इन इंडिया में रुपीज, जापान में एन, फिर उसके बाद अमेरिका में डॉलर, और ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कई जगहों के बता सकते हैं। जैसे होता है रियाल होता है, सऊदी, और हर जगह के एक अलग अलग कॉमन मेजरिंग यूनिट किया गया है कि उसके क्या सारे जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे उसको हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। क्या अपने इंडिया में हर चीज को मैं किसमें मेजर करता, इन रुपीज में मेजर कर सकता है। फिर इसलिए कॉमन यूनिट फॉर द डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विस। कॉमन मेजरिंग यूनिट होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विस है उसकी प्राइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेंटेन बिजनेस अकाउंट। अब इससे क्या हो सकता है, हम लोग बिजनेस अकाउंट को भी क्या किया जा सकता है, इजिली वे में मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंट ऑफ द प्राइवेट फंक्शन। प्राइवेट फंक्शन से ये लेस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव फंक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका अनदर नेम क्या है, डिराइव फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, पहला बेटा स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट।
डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर का पेमेंट। फ्यूचर का पेमेंट इन द सेंस हम लोग बात करें तो जैसे आप किसी से क्या करते हो, मनी लेंडिंग करते हो या मनी बोरो करते हो, तो उसको फ्यूचर में कितना दोगे, उसके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, मनी की वजह से पॉसिबल हुआ। तो मीन्स इसमें कौन कौन से फंक्शन अप्लाई होते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ईटीसी। ये सारे फंक्शन जो होते हैं कि आप मुझे सर्विस दो, 1 मंथ के बाद मुझे स्कूल से इतनी सैलरी मिलती है, आप इतना आप प्रीमियम कराओ अपनी गाड़ी का, और अगर गाड़ी चोर होती है इतना मैं आपको मैच्योरिटी दूंगा। ये सब फ्यूचर में पेमेंट कैसे डिसाइड होते हैं, उसके मनी के ही आ जाने की वजह से ही। मनी ऐसा हुआ, पहले ऐसा कुछ फंक्शंस हुआ ही नहीं करता था, हमारे बीच में ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जो हम लोग के ऊपर अप्लाई होता था। बट मनी के आ जाने की वजह से ये भी सारे फंक्शन उसकी सेकेंडरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेकेंडरी वो मेरे साथ क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। एक से एक फंक्शन हम लोग आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम लोग अगर आज हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस है उस जो चीजें हम लोग बाहर के थिंक ले रहे हैं उसको सेल करके उस मनी को क्या करें, स्टोर कर ले। जैसे ज्वेलरी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या हम लोग क्या डिपॉजिट के फॉर्म में इन द बैंक में स्टोर कर सकते हैं। और जब उस पैसे की मुझे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड होगी, मैं उस समय उसको क्या करूंगा, मुझे उसको निकाल के मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता हूँ, डेब्ट को पे ऑफ कर सकता हूँ। यही होता है मेरा फ्यूचर में वैल्यू को स्टोर करने का। नेक्स्ट होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, इजिली प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को क्या होता था, पहले अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग मेरे पास है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वहां की बिल्डिंग बेच के मैं अभी यहाँ पे बिल्डिंग लेके इलाहाबाद में, मैं मुझे दिल्ली जाना है। और एक पर्सन ऐसा है जो दिल्ली का बिल्डिंग बेच के बॉम्बे जाना चाहता है, या दिल्ली का बिल्डिंग बेच के वो अमेरिका जाना चाहता है। तो मुझे तो उसकी बिल्डिंग अच्छी लग रही है, उसको तो मैं लूंगा, लेकिन अब ऐसा भी उसको पर्सन को खोजना पड़ता था कि अमेरिका कोई इंडिया में आना चाहे, तब तो वो बेच के जाएगा। और मेरा मैं ऐसे खोजूं कि कोई दिल्ली पर्सन हमारे इलाहाबाद में आना चाहे। तो इस कंडीशन से मुझे क्या करना पड़ता था बेटा, कि मैं अब मनी आ गया तो वो अपनी बिल्डिंग की वैल्यू बताएगा, प्राइस बताएगा, मैं उस बिल्डिंग की उसकी वैल्यू उसकी प्राइस पे जाके और अपने यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम प्राइस रेट होगा उस प्राइस रेट पे सोल्ड आउट कर दूंगा। मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना इससे क्या होगा, इजिली हो गया। मेरी बिल्डिंग नहीं, मैं पैसे में उसको मनी में कन्वर्ट करके लेकिन पैसा चला जाऊंगा दिल्ली जाके बिल्डिंग को परचेज कर सकता। वैसे ही वो अपनी बिल्डिंग को सेल आउट करके क्या कर सकता, अमेरिका में जाके एक नई बिल्डिंग ले सकता है। तो इसी को हम लोग कहा और ऐसा, और एक साथ अब कलेक्शन भी ले जाना नहीं हो, क्योंकि आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करो और वहां पे क्या करो, जाके विड्रॉ कर लो, इजी हो गया। मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे मनी को आप पैसे में करो, एसेट्स को पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो उसी को हम लोग बोले ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी होने लगे। ये सारे फंक्शन हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट और भी आपका आता है कि ये जो आया मनी की ही देन हुई कि जो हमारे कैश के साथ साथ क्रेडिट भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुए। नहीं, पहले ओनली क्या होता था, कैश ट्रांजेक्शन हुआ करता था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वेशन नहीं होता था। मनी, क्योंकि आज आपका बिजनेस क्या करता है, एक्रूअल बेसिस, यही कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, ड्यू या एक्रू विच एवर अर्लियर, जो हो जाए। आप लोग बोलते हैं एक्रू और रिसीव विच एवर अर्लियर, इन दोनों में से जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटीज आपके साथ, जो भी इवेंट आपके साथ पहले घट जाता है, उसी बेस पे आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन को आप क्या करते थे बेटा, रिकॉर्ड कर लेते। अब हमारा बच्चा आता है कंटीजेंट फंक्शन। पॉइंट है बेसिस ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट का बेसिस जो हुआ बेटा, आपके पास आप मनी सरप्लस में, मनी क्या है, सबसे ज्यादा आपके पास सरप्लस में अधिक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लोगों को बोरो कर दोगे, उसको क्या दे दो, बिल दे दो, चेक दे दो, ड्राफ्ट दे दो, लोन दे दो। ऐसे क्या करते हो, आप अपने पैसे को क्रेडिट पे दे देते हो। उसके बदले भी आपके पास एक्सेस ऑफ मनी हो गया आपके यूज से ज्यादा, तो आप पैसे को डिपॉजिट कर देते हो, और उससे डिपॉजिट करने के बाद जो सारा पैसा मिलता है उस पैसे को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ड्राफ्ट में, बिल में, चेक में, प्रोमिसरी नोट्स में, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसी को हम लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट, एक मेरा बिलीव हो जाता है, बिल, ड्राफ्ट, चेक, कि ये भी मेरा क्या होता है, मनी से हटके इसको हम लोग मानते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे हैं, बिल, ड्राफ्ट, चेक, हुंडी, ये सारी चीजें थी, इसमें हम लोग मनी को आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इजिली हमारे ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आप जानते हो नेशनल इनकम का मतलब कि जो इनकम आता है जीडीपी एमपी, आप लोगों को मैंने नेशनल इनकम पढ़ाया था कि जो जीडीपी एमपी आता है, जीडीपी एमपी आता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किसमें करते हैं, लेबर में करते हैं, फिर कैपिटल, फिर
ऑनर में किया जाता है, एंटरप्रेन्योर को करते हैं, हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसमें करते हैं कि जो हमारे पीपुल्स होते हैं उसका, कि जो नेशनल इनकम को बेनिफिट हुआ वो उस इनकम को किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारे लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इन दोनों के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो नहीं कहे जाते, बट एक हेल्पिंग नेचर के रूप में मनी का काम करता है। अगर मनी नहीं रहता तो गवर्नमेंट को इनकम नहीं होती, टैक्स नहीं मिलता, और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता और ये सारी चीजों पे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को नेशनल इनकम का मतलब होता है उसे प्रोडक्शन नहीं करते, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, और जब उनसे प्रोडक्शन पे टैक्स नहीं लेती तो आपको बेनिफिट नहीं देती, चाहे पीपुल की बात हो, चाहे लेबर की बात हो, चाहे कैपिटल की बात हो, चाहे एंटरप्रेन्योर की बात हो, और इन सबको क्या ऑनर को बात हो, तो वो सब क्या करता है, जो नेशनल इनकम से गवर्नमेंट को होता है उस इनकम को क्या करती है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, सर्व करती है, पब्लिकों में करती है, पीपुलों में करती है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, पुल, रोड, डैम, ब्रिज, ये सारी रेलवे, सड़क, रोड, ये सारी चीजों क्या करती है, बनवाती है। मीन्स की वो मनी में होने की वजह से सारी चीज को, बेनिफिट को किसमें कन्वर्ट करती है, मनी में, मनी से फिर आपको बेनिफिट में फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। फिर जनरल फॉर्म ऑफ द कैपिटल। अब जनरल फॉर्म ऑफ द कैपिटल का इन द सेंस क्या हुआ बेटा, कि जो भी हमारे पास जो भी पैसे हैं, हमारे पास जो भी बिजनेस में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लैंड हो, मशीन हो, फिर हम फर्नीचर की बात करें, मीन जितने भी एसेट्स हैं, वो एसेट्स को हम लोग परचेज कहाँ से किए थे, हम लोग जब मार्केट में गए, हमारे पास जो पैसा था कैपिटल के फॉर्म में हम लोग लगाते हैं, बिजनेस में जो स्टार्ट में पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी के से तो हम लोगों ने वो सारी चीजों को खरीद के ले आया। पहले बिजनेस में उसने पैसा दिया 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बिजनेस में उसने क्या किया, कोई पर्सन इन्वेस्ट किया कितना, तो उसी को हम लोग जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कैपिटल। क्या नाम देते हैं, कैपिटल। और उसी से बिजनेस में क्या आता है, लैंड आया, उसी से बिजनेस में क्या आया, बिल्डिंग आई, उसी से बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, उसी से बिजनेस में क्या आया बेटा, हम लोग बोल सकते हैं मशीन आया। ये सब चीजें इसको हम लोग यूज किए, इससे हमको बेनिफिट मिला। फिर अगर मुझे बिजनेस बंद करना है तो मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी, और मनी में कन्वर्ट करके फिर इसके वेल्थ को, इस पर्सन को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मीन्स की ये सारी प्रॉपर्टी किसकी कही जाएगी, जो ये पर्सन था उसी, तो उसके पैसे को हम लोग कन्वर्ट किसमें किए, एसेट्स में, और एसेट्स से फिर किसमें, मनी में। तभी तो वो कैपिटल लगाना चाह, बिजनेस में वेल्थ अपने बढ़ाना चाहेगा, कि वो अगर उसको नीड पड़ी तो वो उसको फिर से किसी आइटम को क्या कर सकता है, सोल्ड आउट करके उसके पैसे को ले सकता है। यहाँ पे मैंने ये जनरल फॉर्म ऑफ द कैपिटल जो होता है, अब वो कैपिटल इंक्रीज कब करेगा, जब उसको वेल्थ मतलब उसको बेनिफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर उसको नहीं मिलेगा तो कैपिटल को बंद कर सकता है, अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता है। फिर मैक्सिमम बेनिफिट। अब देखो, एक यही ऐसी चीज है, एक मनी ऐसी चीज है जिसमें हर समय जो बेनिफिट मिलती है, जो वहां पे इक्वल बेनिफिट मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हैं, कि मनी चाहे वो 100 की हो, आज 100 से जितना सेटिस्फेक्शन मिला कल भी 100 से उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मनी के अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, आज से कल में जाने में उस प्रोडक्ट की में जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन में जो उसमें कैपेसिटी ऑफ द सेटिस्फेक्शन किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कमोडिटी में, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। हो सकता है जब मैं ज्यादा यूज नहीं किया रहता हूँ तो मेरे लिए एप्पल का फोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, मेरे लिए बाइक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। जब मेरे पास बाइक और एप्पल का फोन रहता है तो उसके बाद अगर मुझे कभी मिले तो मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो मेरे लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं। बट 100 की नोट आज मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट है कल भी अगर मिलेगा तो उतना ही। मीन्स मनी एक ऐसी चीज है जहां पे इक्वल, उसमें क्या होता है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन्वॉल्व होती है। यूटिलिटी का मतलब कहा जाए कैपेसिटी ऑफ द सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, मनी में उतनी ही होती है, मनी में उससे ज्यादा और कम नहीं हो सकती। दैट इज क्लियर बेटा। इस तरीके से हमारा जो फंक्शन ऑफ मनी है, आज मेरा फंक्शन ऑफ मनी भी समाप्त हुआ, और अब हम लोग इस पे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे चल के मनी स्टॉक, फिर रिजर्व बैंक के फंक्शन वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ पॉइंट जो है वो बैंकिंग से सेक्टर से कट कर दिए गए, तो सारी चीजें हम लोग आपको पॉइंट को बताएंगे। थर्ड वीडियो में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, तो मैं चलता बेटा, बाय बाय।